हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग जानेंगे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो है वो इन एंगल्स का क्या क्या वैल्यू होता है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोग के पास एक टेबल है। ये यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये ऐसे दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लेते हैं साइन। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होगा। वैसे ही साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉस में। तो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होगा। अब हम लोग tan का वैल्यू देखते हैं। तो ये रहा tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होता है। अब देखते हैं कॉसेक में। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 2 होगा। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो 2/√3 होगा और कॉसेक 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1 होगा। अब सेक में हम लोग देखते हैं। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 और सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी होता है। और वैसे ही कॉट का हम लोग देख लेते हैं। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा और कॉट 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये रहा टेबल। इस टेबल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो वैल्यू है वो गिवन है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये सारे वैल्यू को अच्छे से याद रखना है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जब क्वेश्चन में आए तो हम जो है वो आसानी से इन सारे वैल्यू को याद रख सकें। तो इसके लिए हम लोग को ये टेबल जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग अभी जस्ट हम लोग सीख लेंगे कि कैसे आप सारा वैल्यू जो है वो खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी चीज़ का याद करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले था 0 डिग्री, फिर था 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले ये साइन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो साइन का वैल्यू दे रखा है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये वैल्यू जो है वो कैसे आया, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अगर हम लोग को साइन का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग बाकी सारा ये जो है वो खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ साइन का वैल्यू अगर हम लोग को पता हो तो। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइन का वैल्यू जो है वो कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सभी जगह हम लोग लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हम लोग इन सारे वैल्यूज के आगे 0, 1, 2, 3, 4 जो है वो लिख लिए। अब सभी वैल्यू को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दिए। फिर सभी वैल्यू का जो है वो हम लोग 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, सभी को जो है हम लोग रूट में कर देंगे। सारा वैल्यू को रूट के अंदर में कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे पहला है रूट अंडर 0/4। तो रूट अंडर 0/4 का जो वैल्यू होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, 0/4 करेंगे तो 0 आएगा, रूट 0 का वैल्यू जो है वो 0 ही होगा। सेकेंड है रूट अंडर 1/4। तो रूट 1 का वैल्यू जो है वो 1 होता है और रूट 4 का वैल्यू जो है वो 2 होता है। तो ये निकल गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब साइन 45 डिग्री है तो 2/4 है, तो ये 1 और ये 2, 1/2 आ जाएगा। तो रूट 1 का वैल्यू जो है वो 1 होगा और 2 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये हो गया रूट 2। अब है रूट 3/4। तो 3 जो है वो पेयर में नहीं है, तो 3 रूट में ही रह जाएगा, रूट अंडर 3। और 4 का जो वैल्यू होता है वो रूट 4 का वैल्यू जो है वो 2 होता है। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। अब ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 आया, रूट 1। तो रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, वो 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इजीली जो है वो साइन का वैल्यू आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही साइन का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, बाकी खुद का वैल्यू जो है वो हम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किए, 0 से लेकर 90 डिग्री तक सारा एंगल्स को यहाँ पे लिख दिए। 0 से लेकर 0, 30, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री। फिर हम लोग क्या किए, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिख दिए। फिर सभी वैल्यू को एक एक करके हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे भी 4 से डिवाइड, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड। फिर सभी को क्या करेंगे, हम लोग रूट के अंदर में कर देंगे। सारा वैल्यू जो पांचों वैल्यू यहाँ पे आया सभी को हम लोग रूट के अंदर में कर देंगे। और उसके बाद जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल में भी देख सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अब कॉस का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक सारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0 से लेकर 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 दिया हुआ है। हम लोग कॉस में क्या करते हैं, वो वैल्यू को उल्टा हम लोग लिख देते हैं। मीन्स साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है 1 है, वो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 1 के बाद यहाँ पे √3/2 है, वो यहाँ पे √3/2 लिख देंगे। फिर 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2 लिख देंगे। फिर 1/2 है तो ये 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे 0 है तो वो फिर लास्ट में हम लोग 0 लिख देंगे। मीन्स ये जो वैल्यू है इसको हम लोग रिवर्स कर कर उस साइड से 1 से लेकर इस साइड तक जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज हो रहा है और कॉस का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है 1 to 0। ठीक है, साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1 और कॉस 0 से लेकर 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है 1 to 0। ठीक है, तो हम लोग पहले साइन का वैल्यू निकाल दिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो भी वैल्यू होता है, फिर उसको रिवर्स करके हम लोग लिख देंगे। जैसे वहाँ पे 90 डिग्री में 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये हो गया 0। तो ऐसे करके हम लोग साइन पहले निकाले, फिर कॉस भी हम लोग अब निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं अब tan का वैल्यू हम लोग जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो tan का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा कि tan थीटा का जो है वो एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे tan का वैल्यू को निकालने के लिए। तो साइन बाई कॉस कर देंगे, 0/1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 0/1 कर देंगे तो ये वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा कितना 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√3।
फिर 1/2 1/√2 1/√2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। वैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √3। और लास्ट में 90 डिग्री का भी वैल्यू वैसे ही फाइंड करेंगे, 1/0 हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी। देखिए जब भी 1/0 यहाँ पे हम लोग को आ जाए तो उसका वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर अगर उसके नीचे 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको हम लोग इन्फिनिटी इस फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए, मीन्स डिनोमिनेटर में जो है वो हम लोग का 0 आ जाए तो उसका वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो उसको हम लोग इस साइन से लिखते हैं इन्फिनिटी। तो वही यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग सीख लिए साइन का वैल्यू निकालना, कॉस का वैल्यू निकालना और टेन का वैल्यू हम लोग सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं कॉसेक। तो हम लोग को पता है कि कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का जो है वो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मीन्स साइन थीटा बराबर जो है वो 1/कॉसेक थीटा होता है, या फिर हम लोग इससे ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर जो है वो 1/साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों वैल्यू जो है वो साइन और कॉसेक जो है, ये साइन और कॉसेक ये दोनों का जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं कि कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू, तो 0 भाई नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे जब भी 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा। ये 1/2 है तो कॉसेक में 2/1 हो जाएगा, 2/1 मीन्स 2 ही हम लोग लिखते हैं। ये 1/√2 है तो कॉसेक 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा, √2 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, तो √2/1 का वैल्यू √2 ही होगा। वैसे ये √3/2 है तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू जो है वो 2/√3 लिखेंगे। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1/1 होता है, तो इससे जब हम लोग रेसिप्रोकल भी करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, इसलिए कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अब हम लोग को साइन का वैल्यू पता था तो हम लोग कॉसेक का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। वैसे ही अगर कॉस का वैल्यू हमको पता है तो सेक का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे जैसे ये 1/1 है तो यहाँ पे फिर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो 1/1 ही आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 1। ये √3/2 है, इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल इसका जब फाइंड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3, यहाँ पे 2/√3 आ गया। ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 हो जाएगा, मीन्स √2। ये 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा। और वैसे ये 90 डिग्री में cos 90 डिग्री में 0 है, 0/1 जब हम लोग 1 को ऊपर करेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, 1/0 का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया। अब आते हैं कॉट। अब ये एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचा कॉट। तो कॉट जो है वो 10 का रिवर्स होता है। ठीक है, कॉट जो है वो 10 का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये 0/1 है तो यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी हो गया। ये 1/√3 है तो यहाँ पे √3/1 हो जाएगा, मीन्स √3 हो गया। ये 1 है तो 1 का 1 ही होगा। ये √3 नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, जब इसका रेसिप्रोकल हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1/0। तो जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो 0/1 आएगा, 0/1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए कॉट 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या देखें कि अगर सिर्फ हम लोग साइन थीटा का वैल्यू जो है वो अगर हम लोग निकाल लेते हैं, इस प्रोसेस से हम लोग साइन थीटा का सारा वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। कभी भी टेबल को हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है, 0 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और रूट के अंदर में डाल देंगे और जो वैल्यू आएगा वो हम लोग लिखते जाएंगे। वही साइन 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू हो गया। और साइन के बाद बाकी सारा वैल्यू जो वो हम लोग खुद से कैलकुलेट कर देते हैं, खुद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 0 से लेकर ये ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ, उसको हम लोग रिवर्स कर कर कॉस में लिख देंगे।
tan का वैल्यू जब निकालना हो तो साइन बाई कॉस डिवाइड करके निकाल लेंगे। कॉस एक का वैल्यू निकालना हो तो साइन का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का वैल्यू निकालना हो तो कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट का वैल्यू निकालना हो तो tan का रेसिप्रोकल। तो बस इस टाइप से हम लोग जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो अच्छे से खुद से बिना याद किए जो हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं।